ओके गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के आप लोग को एडजस्टमेंट सारे के सारे कराऊंगा। ठीक है, कुल मिला के 22 एडजस्टमेंट्स अपने को यहाँ पे स्टडी करने हैं। वो 22 एडजस्टमेंट्स का सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, 22 एडजस्टमेंट्स देखेंगे और फिर इसके कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर वो 22 के 22 एडजस्टमेंट्स, नॉट इन वन क्वेश्चन बट 3-4 क्वेश्चंस ऐसे कि जहां पे 22 के 22 एडजस्टमेंट्स अपने एप्लीकेबल हो जाए। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा है? एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बारे में। किसके बारे में? क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बारे में। आज क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या बोलना चाहता है वो अपन समझेंगे। देखिए, जब अपन बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो स्टॉक आपका सेल होने से बच गया उसे अपन क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं उसे? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। आज हम लोग का काम क्या है? हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसे बेचते हैं। बेचने के बाद जो हमारे पास जो कुछ स्टॉक बच जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आज क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट है, देखो एडजस्टमेंट में एक रूल हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एडजस्टमेंट होता है, जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में? एडजस्टमेंट के बारे में, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एंड वन थिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हर एडजस्टमेंट को 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है। कितनी बार रिकॉर्ड किया जाता है? हर एडजस्टमेंट को 2 बार। तो यानी कि हर एडजस्टमेंट, एवरी सिंगल एडजस्टमेंट दैट यू गोना डू इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट विल बी शोन ट्वाइस। क्या बोला मैंने? इट विल बी शोन ट्वाइस। 2 बार उसे आपको दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्टडी करते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। क्या स्टडी करते हैं बेटा? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम में एक एस्पेक्ट होता है डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। यानी कि हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टडी करते हैं तो हम 2 एस्पेक्ट को कवर करते हैं, डेबिट एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं, दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं। तो डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट बेसिकली क्या बोलते हैं, सुनिएगा कि जब हम बात करते हैं डेबिट एस्पेक्ट के बारे में, तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट, यानी कि हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट आएंगे ही आएंगे। तो दोनों जगह रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि जिन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं हुई उन ट्रांजैक्शंस को आप किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करोगे। तो हम लोग यहाँ पे उन ट्रांजैक्शंस को 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं। एक रिकॉर्डिंग होगी या तो ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर, और दूसरी जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है बैलेंस शीट के अंदर। पहली जो रिकॉर्डिंग होती है किस में होती है? ट्रेडिंग पीएनएल में। दूसरी जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस में होती है? बैलेंस शीट के अंदर। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हम लोग को 2 जगह से रिकॉर्ड करना है। ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड करना है, दूसरा हमें किस में रिकॉर्ड करना है? बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करना है। समझे कि नहीं? सो हम लोग यहाँ पे जैसे क्लोजिंग स्टॉक की सबसे पहले बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो रिकॉर्डिंग होती है वो कहां होती है? सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक की जो रिकॉर्डिंग होती है सबसे पहले तो होगी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कौन से अकाउंट के? ट्रेडिंग अकाउंट के। ये होता है क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम लोग यहां लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग कहां मेंशन करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करते हैं? सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं और दूसरा हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन सी साइड में? एसेट साइड में। एक होती है एसेट साइड, एक होती है लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एसेट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। तो मैंने अपनी बात को प्रूफ करके दिखा दिया कि ये देखो, एक तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया और एसेट क्या होती है? डेबिट होती है। एक डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। जो चीजें रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाती है, एडजस्टमेंट में नहीं आ पाती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के टाइम पे शो करी जाती है। एक शो करी जाएगी ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में से एक जगह और दूसरी शो करी जाती है बैलेंस शीट के अंदर, एसेट या लायबिलिटीज में से एक जगह। ओके फाइन, बताइए बात समझ आई कि नहीं आई आप लोग को? बात समझ आ गई? इससे हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब कितने एडजस्टमेंट बचे अपने पास? 21 एडजस्टमेंट्स ही बचे हैं, ठीक है। चालू करें, आप लोग लिख लीजिए पहला। अब देखो बेटा, होता क्या है कि जब एडजस्टमेंट की अपन बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा कहां दे रखे होते हैं? वो दे रखे होते हैं अपने को अपना जो ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा उसके नीचे अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है या एडजस्टमेंट्स दे रखे होते हैं। तो उन्हें एडजस्टमेंट्स कहा जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो दिया जाता है उनको एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो अपने को नीचे एडिशनली दे रखे होते हैं, एडिशनल एडजस्टमेंट्स के नाम से, ठीक है।
तो अगर कभी भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस या कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें गिवन है ना, वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। क्या होती है? वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या दे रखा होता है, उसके अंदर हमें जब एडजस्टमेंट्स दे रखे होते हैं, तो एडजस्टमेंट्स हमेशा कहां दे रखे होते हैं, एडजस्टमेंट्स हमेशा कहां दे रखे होते हैं, अपने नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अलावा, क्या बोला मैंने, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अलावा अगर कोई भी चीज कहां पे दे रखी है, ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। कहां दे रखी है? ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है मतलब वो ऑलरेडी क्या है, एडजस्टेड है। और जो चीज एडजस्टेड है वो कितनी बार दिखाई जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सिर्फ एक बार। और कहां पे? उसकी जेनेरिक जगह पे। कहां पे? उसकी जेनेरिक जगह पे। अब आप बोलोगे सर ये जेनेरिक जगह क्या है? देखो भाई, चार बातें होती है सिर्फ, सिंपल कितनी बातें होती है? चार बातें होती है, ठीक है। एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, हमेशा ध्यान रखना चार बातें होती है। एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, हमेशा ध्यान रखना चार बातें होती है। अगर मैं बोलता हूं एसेट, तो एसेट की जेनेरिक जगह कौन सी है? एसेट की जेनेरिक जगह ये रही, ठीक है, एसेट साइड। अगर मैंने कहा लायबिलिटी, जेनेरिक जगह कहां पे? उसकी कहां जाएगी? वो यहीं पे जाएगी। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहा जाता है टू साइड में, या तो पीएनएल के, ट्रेडिंग के, और दूसरा मैंने कहा, ठीक है, इनकम। तो इनकम कहा जाती है अपनी जेनेरिक जगह पे जाती है। इनकम की जेनेरिक जगह क्या होती है? इनकम की जेनेरिक जगह होती है बाय साइड में। समझ गए? चार चीजें चार जगह पे क्या कर दी जाएगी? चार चीजें चार जगह पे एडजस्ट कर दी जाएगी। चार चीजें चार जगह पे एडजस्ट कर दी जाएगी। एक, दो, तीन और चार। ये ट्रेडिंग के साथ पीएनएल भी चलेगा। समझ गए क्या? तो चार बातें चार जगह पे एडजस्ट कर दी जाएगी। अगर कहां दे रखी है? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है। कहां दे रखी है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है। तो if any item is given in the trial balance, that means it is already adjusted and it will be shown only once, not twice, only once. एक ही जगह दिखाई जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो इन चारों में से जहां भी उसकी जेनेरिक प्लेस है, जहां वो आनी चाहिए वहीं पे दिखाई जाएगी। तो अगर आपको दे रखा है इसी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो वो कहां पे आएगा बेटा? हमेशा ध्यान रखना वो इसी के अंदर आएगा, क्योंकि वो जो परचेजेस होती है उसे एडजस्टेड परचेजेस कहते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आता, ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं आता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? एडजस्टेड परचेजेस आते हैं। क्या आता है? एडजस्टेड परचेजेस आता है। क्या आता है? एडजस्टेड परचेजेस। ओके बेटा, तो नेक्स्ट चार एडजस्टमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चार एडजस्टमेंट्स है, दो तो है एक्सपेंसेस के, दो है इनकम्स के, दो तो है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। क्या बोला मैंने? दो तो है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, दो है इनकम से रिलेटेड। तो एक्सपेंसेस से जो रिलेटेड है वो उसके बारे में बताया था, इनकम से जो रिलेटेड है उसके बारे में बताया था। एक्सपेंसेस से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। कितने? दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, और एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन से? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और दूसरी जो इनकम्स होती है वो दो तरीके की होती है, मतलब एक्सपेंस में दो तरीके के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, इनकम्स में दो तरीके के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट दे रखा है इनकम्स के अंदर दो तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं इनकम के अंदर, इसके अलावा कोई तीसरा एडजस्टमेंट नहीं आएगा। इनकम के अंदर दो ही एडजस्टमेंट आएंगे। तो इनकम के अंदर जो दो एडजस्टमेंट होता है, अक्रूड इनकम और दूसरा होता है अर्नर्ड इनकम। अक्रूड इनकम एंड अर्नर्ड इनकम, आप ऐसे बोलेंगे अक्रूड इनकम एंड अर्नर्ड इनकम। ठीक है, अब चलो एक बार चारों को रिवाइज कर लेते हैं, कोरिलेट करते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सपेंसेस दो, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम दो, अक्रूड इनकम, अर्नर्ड इनकम, अक्रूड इनकम, अर्नर्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अक्रूड इनकम और दूसरी कौन सी होती है? अर्नर्ड इनकम होती है। अक्रूड इनकम होती है, दूसरी कौन सी होती है? अर्नर्ड इनकम। और यहां दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। दूसरा क्या दे रखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, और क्या दे रखा है? अर्नर्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलो जरा इनके बारे में बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा हो तो गया मगर उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। खर्चा हो तो गया मगर उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो खर्चा तो कर दिया है मगर उसका अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। इस तरीके के एक्सपेंसेस को अपन क्या कहते हैं? इस तरीके के एक्सपेंसेस को अपन कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं उसे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चा हो तो गया है मगर अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि खर्चा हुआ नहीं है अभी तक मगर हमने क्या कर दिया? उसका पेमेंट दे दिया। खर्चा हुआ नहीं है बट हमने क्या कर दिया? उसका पेमेंट दे दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, खर्चा नहीं हुआ बट फिर भी हमने पे कर दिया। और दूसरा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? मतलब ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है?
ठीक है, कि खर्चा हमने क्या कर दिया, हो गया है, मगर उसका अभी तक क्या नहीं किया, हमने पेमेंट नहीं दिया। क्या नहीं किया हमने, उसका पेमेंट नहीं दिया। तो भैया हमारे यहाँ पे दो तरीके के खर्चे होते हैं। कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चा हो गया पे नहीं हुआ। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है पे हो गया मगर काम नहीं हुआ। मतलब पे कर दिया बट अभी तक वो हमारे लिए एक्सपेंस बन के नहीं हाथ में आया है। अब पहले इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी होती है कि भैया आपने क्या कर दिया, खर्चा तो कर दिया बट उसका पेमेंट अभी तक नहीं दिया। तो इट इज लाइक अ लायबिलिटी फॉर यू। आपने खर्चा तो कर दिया बट अभी तक उसका क्या नहीं करा, आपने पेमेंट नहीं दिया। तो वो आपके लिए क्या बन जाती है, वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। खर्चा कर दिया मगर उसका पेमेंट हुआ, आंसर आया पेमेंट तो दिया ही नहीं, तो क्या बन गई आपके लिए, लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई आपके लिए, लायबिलिटी बन गई। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बन जाते हैं आपके लिए, एक लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, लायबिलिटी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है देखिएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई ड्यू बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो ये कहां आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर आता है। कहां आता है, ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर। तो हमारा खर्चा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस है ना, तो हम पता है क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू एक्सपेंस, और एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। टू एक्सपेंस लिखा और उसमें जोड़ दिया क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस लिखा और उसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया कौन सा खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या कर दिया जाता है, एक्सपेंस के अंदर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक्सपेंस के अंदर जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। समझ गए क्या। तो ट्रेडिंग में क्या करा जाता है, ट्रेडिंग या पीएनएल में खर्चे को, एक्सपेंस को ऐड कर दिया जाएगा कि भैया ये जो खर्चा हुआ ये तो पेड है, और ये जो है ये पे नहीं हुआ था, इसको भी जोड़ दो। तो इसको भी अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे इसे, बैलेंस शीट में इसे दिखाएंगे लायबिलिटीज के अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पे लायबिलिटीज के अंदर दिखाया जाएगा। तो ट्रीटमेंट देखिएगा, ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड। ये क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। आ गया समझ में, समझ आ गया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, एक्सपेंस में दिखा देंगे जोड़ के, और दूसरा क्या कर देंगे, लायबिलिटीज में दिखा देंगे। दूसरा क्या कर देंगे, लायबिलिटीज में दिखा देंगे। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है तीसरा, वो होता है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है समझना। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हमने खर्चे तो क्या कर दिए है, कर दिया है, पेमेंट तो दे दिया है हमने, ठीक है, बट अभी तक हमने क्या नहीं किया, अभी तक हमने, ठीक है, हमने खर्चा तो दे दिया है, ठीक है, बट हमने क्या नहीं करा, खर्चा देने के बावजूद, आप समझना, वो हमारा खर्चा हुआ नहीं है। हमने क्या कर दिया, पेमेंट दे दिया बट हमारा खर्चा अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप समझो, हमने खर्चा नहीं करा, हमने एक्सपेंस नहीं करा, बट आपने क्या करा, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करवा दिया। क्या करवा दिया आपने, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड। मतलब जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को हमने एडवांस में पैसे दे दिए। क्या दे दिए, इंश्योरेंस को हमने एडवांस में पैसे दे दिए। तो बेटा इंश्योरेंस को हमने एडवांस में पैसे दे दिए, आप समझना बात को, लॉजिक समझना। इंश्योरेंस को हमने क्या कर दिया, एडवांस में पैसे दे दिए। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग एडवांस में पेमेंट दे चुके हैं, आप समझो बात को। इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर चुके हैं, एडवांस में पेमेंट दे चुके हैं, बट हमारा खर्चा नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। क्या है हमारा, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग पैसा दे चुके हैं, बट वो हमारे लिए कब का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, अभी का खर्चा नहीं है। वो हमारे लिए कब का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस कैसे लिखते हैं भैया, प्रीपेड एक्सपेंस लिखते हैं, देखना जरा, प्रीपेड एक्सपेंस कैसे लिखते हैं, देखना जरा। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे लिखते हैं कि दो चीजें होती है। क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है। एक तो होता है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल, एक तो होता है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, और एक होती है हमारी बैलेंस शीट। क्या होती है हमारी, बैलेंस शीट। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो देखिएगा। प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, टू एक्सपेंस, मैंने यहाँ पे खर्चा लिखा, उसमें से लेस हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या हो जाता है, लेस हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। सर माइनस क्यों करा आपने प्रीपेड एक्सपेंस को, प्रीपेड एक्सपेंस को आपने माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि वो आपके लिए क्या नहीं है, वो आपके लिए खर्चा नहीं है। क्या है, वो आपके लिए खर्चा नहीं है, वो आपका नेक्स्ट ईयर का खर्चा बनेगा। क्या बनेगा, वो आपका नेक्स्ट ईयर का खर्चा बनेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं अपन, ट्रेडिंग में से, खर्चे में से, एक्सपेंसेस में से प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। अब बैलेंस शीट बनाई, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है,
हमने एडवांस में उसका क्या कर दिया, पेमेंट दे दिया। क्या कर दिया, एडवांस में उसका पेमेंट दे दिया। तो हमने एडवांस में ही उसका पेमेंट दे दिया है। हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। तो हमने लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंस, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस मेंशन कर दिया। सो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको वापस कहानी बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे खर्चे में से, क्योंकि वो इस साल का नहीं अगले साल का खर्चा है। और हम लोग कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट में एसेट दिखा देंगे, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, इस साल दे दिया, अगले साल देने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन गई हमारी, एसेट बन गई। क्या बन गई हमारी, एसेट बन गई। समझ गए क्या?